श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय पर आज सृष्टि का सर्ग का वर्णन सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में विस्तार से मंगलाचरण किया, क्योंकि सृष्टि विषय प्रश्न पूछा था। तो मूलतः भागवत प्रारंभ करने से पहले चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया और कहा कि यही प्रश्न सृष्टि विषय प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। एक बार ब्रह्मा से नारद जी प्रश्न पूछते हैं, स भवान चरत घोरम यत्तपः सुसमाहित तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छति। स भवान, आप तो सर्वे सर्वा है, सबसे समर्थ है, सृष्टि के समर्थ हैं। आप सुसमाहित एकाग्र होकर घोरम तपः अचरत, इतनी बड़ी तपस्या आपने की है। तेन, आपकी तपस्या को देखकर खेद ऐसे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा मोहित हो रहा हूँ। पराशंकां प्रयच्छति, कि आपसे भी परे, आपसे भी बढ़कर कोई है, ऐसी आशंका मुझे हो रही है। तो आप सृष्टि विषयक हमें प्रश्न का उत्तर दें, ये नारद जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारका। देखो, रोचितम विश्वम रोचया, पहले से ही प्रकाशित विश्व है। ये विश्व तो भगवान की इच्छा से पहले से ही प्रकाशित है। तो स्वरोचिषा रोचयामि, मैं अपने तेज से उसको और प्रकाशित करता हूँ। बोले कैसे? जैसे आपके बाहर जो घर है, पेड़ पौधे आदि है, अंधेरे में दिखाई नहीं देते। जब सूर्योदय होता है तो वो दिखाई देते हैं। तो क्या सूर्य ने उन आपके घर को, उन पेड़ पौधों को, जंगलों को बनाया है क्या? नहीं, ये सारी चीजें पहले से थी, पर केवल उनको प्रकाशित किया। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सब कुछ पहले से था, इसको मैं अपने द्वारा प्रकाशित करता हूँ। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, जैसे अंधेरे कमरे में हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलते ही सारा कमरे का दृश्य प्रकाशित होता है, या चंद्रमा जैसे प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं पहले से निर्मित इस विश्व को ही प्रकाशित करता हूँ। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा निर्माता नहीं हूँ, मैं तो केवल प्रकाशक हूँ। तो ये उत्तर देकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, जब एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, जरा बहुत होकर क्रीड़ा करता हूँ। जब भगवान को, परमात्मा को बहु होने का, बहुत से रूप धारण करने की इच्छा होती है, तो कालाद गुण व्यतिकर, काल भी भगवान का एक स्वरूप है। तो कालाद, काल जो वो क्या है? काल क्या है? पुरुष अधिष्ठिता। काल का स्वामी कौन है? स्वयं भगवान नारायण है। तो पुरुष अधिष्ठिता कालाद, जिस पर पुरुष है, परम पुरुष है, परमात्मा है, जो काल स्वरूप है, उससे गुण व्यतिकर, गुण में थोड़ा कमी बेशी आ जाती है, गुण में क्षोभ आ जाता है। तो गुण में क्षोभ के आता है, क्यों? स्वभावतः, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार या प्रकृति के स्वभाव के अनुसार तीनों गुणों में, सत्व रज तम, ये तीनों गुण जब एकदम बराबर बैलेंस रूप में रहेंगे तो प्रकृति रहेगी, उसमें विकार नहीं होगा। तो उस समय सृष्टि नहीं होता है। तीनों गुण अगर बराबर होंगे तो, तीनों गुण में कभी रजोगुण बढ़ जाए तो सृष्टि होगी, तमोगुण बढ़ जाए तो सृष्टि होगी, कोई कम कोई बेसी हो जाए तो सृष्टि होती है। तो काल से
गुण में थोड़ा सा व्यतिक्रम आ जाता है, क्षोभ हो जाता है, तो कर्मणो महत, तो कर्म के महत तत्व की सृष्टि हो जाती है। जब तीनों गुण अनबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस में नहीं रहते हैं काल के कारण, तो उसमें क्या होता है, महत तत्व यानी बुद्धि तत्व है ये, तो महत तत्व की सृष्टि होती है। इस महत तत्व में भी जब विकार आता है तो अहंकार पैदा होता है। अच्छा, अहंकार को भी 3 हिस्सों में बांटा है, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तो इसको सात्विक अहंकार को वैकारिक, रजोगुणी अहंकार को तेजस तथा तमोगुणी अहंकार को तामस अहंकार कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें तमोगुण प्रधान जो अहंकार है उसमें क्या, क्रिया शक्ति, द्रव्य की शक्ति होती है। और तेजस अहंकार, रजोगुणी अहंकार में क्रिया की शक्ति होती है, और सात्विक अहंकार में ज्ञान शक्ति। देखिए, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो द्रव्य बने पृथ्वी, अप, तेज, वायु आदि जो द्रव्य है, उनको सृजन करने की शक्ति किसमें है, तमोगुण प्रधान अहंकार में है। और क्रिया को चलाने की शक्ति किसमें है, रजोगुण में। और ज्ञान शक्ति किसमें है, वैकारिक अहंकार यानी सात्विक अहंकार में। अब आइए, सबसे पहले तमोगुण में विकार आता है तो क्या होता, तामसादपि भूतादे विकुर्बाणादभुन्नभ। जब तामोगुणी अहंकार में विकार आता है तो नभो, आकाश तत्व की सृष्टि होती है। जब आकाश तत्व में विकार आ जाता है तो फिर वायु तत्व की सृष्टि होती है। वायु तत्व में भी विकार आता है तो अग्नि तत्व की सृष्टि, अग्नि तत्व में विकार आता है तो जल तत्व की सृष्टि, और जल तत्व में विकार आता है तो पृथ्वी तत्व की। ये 5 पंच महाभूतों की सृष्टि हो जाती है। किससे, तमोगुण में, तमोगुणी अहंकार में विकार आने पर। अच्छा, अब आइए, जो वैकारिक अहंकार, वैचारिक अहंकार का मतलब सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न होते हैं, कहते हैं जैसे तमोगुण अहंकार से पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनकी सृष्टि हो गई। पृथ्वी का गुण क्या है, गंध गुण, पृथ्वी गंधवती पृथ्वी है, पृथ्वी अप। और क्या नाम है, रस, रस जो है किसका गुण है, जल का गुण है, पृथ्वी अप। तेज, तेज गुण क्या है, यानी जो रूप दर्शन, रूप दर्शन रूपी गुण किसका है, तेज का है, स्पर्श रूप। और पृथ्वी अप, तेज, वायु, और वायु का क्या है, स्पर्श, जो हम स्पर्श का अनुभव करते हैं वायु के कारण करते हैं। और जो आकाश है, वो आकाश का गुण क्या है, शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये क्रम से आकाश से शब्द, शब्द, स्पर्श, वायु से स्पर्श, और तेज से रूप, और रस जल से, और गंध पृथ्वी से गंध। ये 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत किससे पैदा हो गए, तमोगुणी अहंकार से पैदा हो गए। और वैकारिका, देखिए आप 30वां श्लोक, वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका 10 दिग्वातार्क प्रचेतोस्वी वन्निन्द्रोपेन्द्र मित्र का। तो वैकारिकात सत्वगुण प्रधान अहंकार से एक तो मन पैदा हो गया। आपका जो मन है ना, 10 इंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रियां कौन है, मन है। तो वैकारिका मनोजज्ञ, और 10 वैकारिका देवा, प्रत्येक हमारे 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्री अलग अलग देवता होते हैं। तो इस प्रकार से 11 तत्व प्रकट हो जाते हैं। किससे, सात्विक अहंकार से। एक तो मन प्रकट हो गया, और 10 इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता, जैसे दिक, दिशा भी एक देवता है।
वात वायुदेव है, अर्क सूर्य हैं, प्रचेता वरुण है, हाँ, और अश्विनी कुमार हैं, बन्ही अग्नि है, इंद्र है, उपेंद्र है, और मित्र का प्रजापति है। ये अलग अलग, हाँ, 10 इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रिय के अलग अलग देवता, कर्मेंद्रिय के अलग देवता, इस प्रकार से 10 देवता और 11वां मन, ये 11 तत्व किससे उत्पन्न हो गए? वैकारिक अहंकार यानी सात्विक अहंकार से उत्पन्न हो गए। अब आइए तेजस अहंकार माने रजोगुणी अहंकार। अब आइए इसको 31वां श्लोक। तेजसा तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणस्य तेजसौ। तो कहते हैं रजोगुण प्रधान अहंकार में विकार आने से ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय की सृष्टि होती है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक ही श्लोक में सारी इंद्रियों का नाम दिया हुआ है। 31 देखिए, श्रोत्रम कान है, त्वक त्वचा है, घ्राणम नाक है, दृक दृष्टि है, और जिह्वा, ये 5 हो गए ना, कान, त्वचा, घ्राण, नेत्र और जिह्वा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। त्वक, श्रोत्रम, त्वक, घ्राण, दृक, जिह्वा। अब बाक, मुख, ये कर्मेंद्रिय है। 2 भुजाएं, ये कर्मेंद्रिय है। मेढ, पेशाब का इंद्रिय, और अंगुरी, पैर, और पायव, शौच का इंद्रिय, ये 5 क्या है? कर्मेंद्रिय है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये जो है 10 इंद्रियां हो गई। तो ये इस प्रकार से बन गए आपके 24 तत्व। एक बार आप देखें, सबसे पहले प्रकृति में विकार आने से क्या बना? महत्तत्व। और महत्तत्व में विकार आने से क्या बना? अहंकार। और अहंकार की 3 विधाएं हैं। तमोगुणी अहंकार से क्या उत्पन्न हो गया? पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। क्या हो गए? 10 हो गए। और उधर आपका प्रकृति, महत्तत्व और अहंकार 3, 10 और 3 13 हो गए। अच्छा, अब वैकारिक अहंकार से कितने? 11 इंद्रियां। हाँ, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। हाँ, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता मन के साथ 13 और 11 कितने हो गए? हाँ, अच्छा, तो अब तेजसा तु विकुर्वाणा, और जो रजोगुणी अहंकार है उसमें विकार होने से कितने हो गए? 10 इंद्रियां। हाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। इस प्रकार से संख्या कितनी हो गई? 24 संख्या हो गई। हाँ, एक बार दोबारा सुने आप। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं कितनी हो गई? 10। अच्छा, अब 10 इंद्रियां कितनी हो गई? 20। 11वां मन 21। फिर 22वां अहंकार है और 23वां महत्तत्व है, और 24वां तत्व है प्रकृति। इस प्रकार से 24 तत्व होते हैं। और इनसे अलग जो चेतन तत्व है उसको 25वां तत्व कहा जाता है। चलिए, अब जब ये 24 के 24 तत्व असंगता अलग अलग हैं, देख लीजिए आप 32 में, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे न सेकु ब्रह्मवित्तम। कि एते भावा, ये 24 के 24 तत्व, उसमें क्या है? भूत, पंचमहाभूत है, इंद्रियां हैं और उनके गुण है, मन और गुण है, इंद्रिय के गुण। ये अपना आयतन माने घर नहीं बना पाए। जहाँ पर जीवात्मा रहे ऐसा ब्रह्मांड रूपी घर ये बना नहीं पाए, अलग अलग थे। तो भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया, तब वो सारा इकट्ठा हो गया और ब्रह्मांड की रचना हो गई। उस 24 तत्व में भगवान चेतन तत्व ने प्रवेश किया तो वो ब्रह्मांड हो गया। अब वो ब्रह्मांड जो है हजारों वर्षों तक पानी के अंदर बना रहा। जब अंत में वही ब्रह्मांड जब निर्भिद्य विनिर्गत,
जो ब्रह्मांड फटकर जो प्रकट हो गया तो वही विराट पुरुष, उसी को उस ब्रह्मांड में जब फटकर वो आ गया तो वही विराट पुरुष है। उसी का वर्णन विराट पुरुष के रूप में कई जगह किया है। तो इस विराट पुरुष की कल्पना कैसे की है? 38वां देखिए, भूर्लोकः कल्पितः पदव्याम भूवर्लोकोस्य नाभित हृदा स्वर्लोकौ रसा महर्लोको महात्मन। कहते हैं पैरों को पृथ्वी लोक माना गया है और नाभि प्रदेश को भूवर्लोक कहा गया है और स्वर्ग को क्या ना हृदय से ऊपर के हिस्से को स्वर्लोक कहा गया है। इस प्रकार से और नीचे के 7 लोक भी और ऊपर के 7 लोक भी, इस प्रकार से 14 भुवन की कल्पना की है। और 3 भुवन की कल्पना करेंगे तो भूर्लोक कल्पित पदव्याम, पैरों में पृथ्वी लोक, और भूवर्लोक जो अंतरिक्ष है वो जो है नाभि प्रदेश में, और स्वर्ग में स्वरलोक कल्पित, इस प्रकार से लोक की कल्पना किया। तो उसी ब्रह्मांड को 14 भुवन के रूप में भी कल्पना की गई है और त्रिभुवन के रूप में भी कल्पना की गई है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का सर्ग का प्रथम सर्ग का स्वरूप है, क्योंकि पुराण के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है अत्र सर्गो विसर्गच्च। तो सर्ग का मतलब सृष्टि। सृष्टि कैसे प्रारंभ हो गई, इस अध्याय में इसका विवेचन हुआ। जय जय श्री राधे। बहुत लंबा गया, कितना गया? 20 से भी ऊपर गया।